चलिए तो आज हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले पिछला क्लास कौन हुआ था, तो पिछला क्लास में आपको देखा जाए तो पाषाण काल। तो पाषाण का अर्थ क्या है? पाषाण का अर्थ क्या बताया गया था? पत्थर। पाषाण काल को कितने काल में खंडों में बांटा गया? कौन कौन? पूरा पाषाण, हाँ पूरा पाषाण काल, हाँ काल, पूरा पाषाण काल ओकर बाद देख के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एक नाम और बताए थे उसका, प से पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। यानी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पाषाण का अर्थ पत्थर। पाषाण काल को 3 काल खंडों में बांटा गया, तो पूरा पाषाण काल, फिर से मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसको पूरा पाषाण को पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक और नव पाषाण को न्यूलिथिक। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। अब देखिए आगे हम लोग चलेंगे ताम्र पाषाण काल। आगे हम लोग चलेंगे ताम्र पाषाण काल। अब देखिए सबसे पहले नव पाषाण काल के अंत होते होते ये काल चालू हुआ ताम्र पाषाण काल। कौन का काल चालू हुआ? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल कहते किसे, आप जरा ध्यान से सुनिए। ताम्र पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में, देखिए पूरा पाषाण पढ़े तो पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण का अर्थ पत्थर, तो ताम्र मतलब तांबा। ताम्र मतलब क्या होता है? तांबा। अब पाषाण का अर्थ पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या हो गया? पत्थर। यानी तांबा और पत्थर को मिलाकर इस काल का नाम क्या पड़ा है? ताम्र पाषाण। क्लियर? अब समझिए ताम्र पाषाण इसका काल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव जो था उस काल में तांबा धातु, एक इसका और ब्रैकेट में नाम लिख लीजिएगा, धातु काल भी कहा जाता है। धातु काल भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। धातु काल क्यों कहा जाता है? कि जब नव पाषाण काल खत्म हुआ तो नव पाषाण काल में मानव क्या यूज कर रहा था, क्या उपयोग कर रहा था? पत्थर। पत्थर से औजार बनाता था। लेकिन जब ताम्र पाषाण काल आया तो उस काल में क्या प्रयोग होने लगा? धातु। और धातु में कौन धातु? तो तांबा। तो इसीलिए ताम्र पाषाण काल नाम रखा गया। नव पाषाण काल के अंत होने के बाद एक काल कौन चालू हुआ? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण में मतलब तांबा और प्लस पत्थर, इसको मिला के क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल। मानव ने, ये जो मानव है, मानव सर्वप्रथम सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये तांबा होगा। यानी यहाँ से एक आप अच्छा से नोट कीजिएगा कि आएगा क्वेश्चन के मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो क्या आंसर होगा? तांबा होगा। यानी ताम्र पाषाण में ये आपका मानव से रहा कि ताम्र पाषाण कहते किसे। अगर इसका काल देखा जाए तो कहीं कहीं 1800 BC से लेके इस तरह से 800, कहीं 500 दिखाता है, तो आपको काल उतना याद नहीं रखना है ईस्वी में इसमें, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ संस्कृतियां हैं, ठीक। ताम्र पाषाण काल में कुछ संस्कृतियां हैं, प्लस में आपको इसमें एक और चीज देखना है कि ताम्र पाषाण काल, इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि ताम्र का पाषाण काल से पहले कौन सा काल था? तो बताइए आप कौन सा काल होना चाहिए? ताम्र पाषाण काल से पहले कौन सा काल होना चाहिए? नव पाषाण काल। अब देखिए एक और आपको एक यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, कृषक ग्रामीण संस्कृति पूछेगा किस काल का है? तो ये ताम्र पाषाण काल। कृषक ग्रामीण का शुरुआत किस काल में हुआ? ताम्र पाषाण काल में। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इस काल में आपको समझिए कि कभी कभी आपको कहीं कहीं देखिए ये ताम्र पाषाण काल, अब कहीं भारत का जगह का नाम दिया है, उसमें कहाँ कहाँ कौन सा संस्कृति है। पहले संस्कृति जान लेते हैं कि क्या होता है संस्कृति का अर्थ। संस्कृति का माना, देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का एक बोली होता है, रहना सहना होता है, चाहे लोगों में बात करना होता है, चाहे एक तरह से अगर कहीं है तो रूल बना रहता है। आए कहीं और जाइएगा तो उसका संस्कृति अलग होगा, हमारा संस्कृति अलग होगा, ठीक ना। तो इसी तरह से सब जगह का एक अपना अपना संस्कृति होता है, ठीक। अब इसी में एक जगह है भारत में आपको मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पूछता है कि आपको कौन संस्कृति था? आपको याद रखना मालवा संस्कृति। कौन था? मालवा संस्कृति, ठीक। एक जगह है राजस्थान।
राजस्थान आपको शायद लिखवाया भी गया था। राजस्थान में कौन सा संस्कृति है? आहार संस्कृति। तो ये आपको याद होना चाहिए, पूछता है कभी कभी डायरेक्ट कि आहार संस्कृति कहाँ है? राजस्थान में। एक और संस्कृति आपको लिखा है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति एक और लीजिए, आप लिख दे। जोरवे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक और संस्कृति था, नहीं वो संस्कृति आज ये जो भी ले लीजिए, मान लीजिए चलिए कहता है कि नवादा टोली कहाँ है? नवादा टोली कहाँ है? तो नवादा टोली कहाँ पड़ेगा आपको? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट बैठाना है। ठीक, एक और आपको बताया कि झूंगर और झांगर बताए थे ना। झूंगर और झांगर कहाँ है? सिंध प्रांत में है। ठीक, तो झूंगर और झांगर कहाँ है? तो सिंध प्रांत में। ये ताम्रपाषाण काल से ये समझिए। एक और आपको याद रखिए कि कभी कभी पूछता है कि नवादा टोली का खोज किसने किया था? नवादा टोली का खोज किसने किया था? तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है। नवादा टोली का खोज किसने किया था? तो HD संकालिया ने किया था। नवादा टोली का खोज किसने किया था? HD संकालिया था। ये ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण काल में आपको समझ जाना है कि जब मानव था तो इसका औजार जो होता, औजार यानी हथियार उपयोग होता बताइए तो किस चीज से बना होगा? पत्थर और क्या एक है तांबा, यानी तांबा को, यानी इससे अभी आगे भी चलेंगे कुल्हाड़ी वगैरह जो मिलेगा सबसे प्रथम और औजार उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी इसको ही देखिए। उस वो काल जो हड़प्पा सभ्यता लाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक, तो ये आपका औजार से प्रश्न होगा, चाहे आपको पूछेगा मालवा संस्कृति कहाँ है, जोरवे संस्कृति कहाँ है, कायथा संस्कृति कहाँ है। हाँ देखिए कायथा संस्कृति आपको बताए थे कहाँ है? कायथा संस्कृति राजस्थान में है। ठीक है, कायथा संस्कृति कहाँ है? हाँ, कायदा संस्कृति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति कहाँ है? आहार संस्कृति कहाँ है? ई राजस्थान में है। तो अभी आपको मिटकार के भी पूछेंगे, हम सही से पूछेंगे कहाँ है कौन। एक और आप देख लीजिए कि कभी कभी पूछता है इनाम गांव। इनाम गांव पूछता है कहाँ है? तो इनाम गांव आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही पड़ता है इनाम गांव। ठीक, इनाम गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आपको अच्छी तरह से देख लेना है कि इनाम गांव कहाँ पड़ता है। एक पूछता है राख का टीला कहाँ से मिला? राख का टीला तो संगन कल्लू से। संगन कल्लू से। संगन कल्लू से। संगन कल्लू से आपको याद रखना है। राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ? तो संगन कल्लू से। ये पाषाण काल से बस इतना प्रश्न आपके लिए काफी है। अब आगे हम लोग देखिए एक प्रश्न और आता है, आप ध्यान रखेंगे। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो आपको क्या बताना है? ये जोरवे संस्कृति अभी पूछा गया था ना कि जोरवे संस्कृति कहाँ है? जोरवे संस्कृति पूछा गया था कहाँ है? जोरवे संस्कृति कहाँ है? आप पूछेगा कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल, तो याद रखना है दैमाबाद। दैमाबाद। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन है? दैमाबाद। अब पूछेगा कि दैमाबाद कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दैमाबाद भी आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आप जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो दैमाबाद। ये आपका ताम्रपाषाण काल से कुछ प्रश्न हुआ। अब देखिए, अब हम इसको मिटाते हैं। अब आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, एक प्रश्न बहुत खूबसूरत बना है। चलिए एक प्रश्न बनाते हैं आपको। कौन सा स्थल भारत में नहीं है? चॉइस ए राजस्थान, चॉइस बी महाराष्ट्र, चॉइस सी मध्य प्रदेश MP लिख दीजिए, चॉइस डी
झूकर झांगर। चलिए ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आप बताइए इसका सही आंसर क्या है? झूकर झांकर ये कहाँ है, आपको कहाँ लिखवाया गया है? सिंध प्रांत में। तो झूकर झांगर इस पाकिस्तान में ना पड़ेगा। राजस्थान अभी देखा है कि भारत का चित्र बनाकर इस तरह से आपको बताए ना कि यहाँ राजस्थान है, यहाँ MP है, महाराष्ट्र है। तो ये आपको कहाँ पड़ेगा? झूकर झांगर सिंध प्रांत में। ये तीनों कहाँ पड़ेगा? ये ऐसा ही है कि ये खूबसूरत प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक, तो ये हुआ आपका ताम्र पाषाण काल से। तो ताम्र पाषाण काल अब आपका यहाँ समाप्त होता है। अब ध्यान रखिए, देखिए इसी तरह से आपको प्रश्न जब भी पूछेगा तो ये आपका क्वेश्चन हल्का नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए तीनों दिया, सिंध प्रांत में ऑप्शन दे दिया कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, और फिर एक संस्कृति आपका झूकर और झांगर पूछ दिया। इनमें से कौन सा भारत में नहीं है? संस्कृति डाल दिया डायरेक्ट, तो कौन होगा? झूकर और झांगर। तो ये सवाल आपका ताम्र पाषाण काल से हुआ। अब ताम्र पाषाण काल से अपने रहने देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ताम्र पाषाण काल के लिए बस इतना ही।